ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, है ना? अगर आप काफी दिनों से परेशान हैं, आपके घर में लोग बीमार पड़ते हैं या फिर आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 5 लौंग लेना है और स्वास्तिक बनाना है। जिस इच्छा से इस उपाय को करोगे वह विशेष माता रानी पूरी जरूर करेंगी। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, वरना फिर आप गलतियां करते रहोगे। ठीक है, चलो समझते हैं। इस पर यहां पर आपको माता रानी दिख रही है, तो आपको क्या करना है? माता रानी के मंदिर में जाना है ना? अब यहां पर जाओगी तो कौन कौन सी चीजों को लेकर के जाना है? देखो, स्किन पर आपको दिख रहा होगा कुमकुम, है ना? कुमकुम ले लो या फिर रोली ले सकते हो, मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें लेने होंगे लौंग, जैसा कि मैंने स्किन पर लिखा था। कितने लोग लेने हैं? आपको 5 लौंग लेने होंगे। ठीक है, 5 लौंग ले लिया और आपने कुमकुम ले लिया। अब क्या करोगे? एक आपको इस तरीके से लाल फूल, हमारे यहां इस फूल को गुड़हल बोलते हैं। आप क्या जो भी बोलते हो आप फोटो में देखकर समझ सकते हो। ठीक है, गुड़हल का फूल लेना। इन सभी चीजों को लेकर आपको जाना होगा माता के मंदिर में, है ना? माता के सामने जहां पर भी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो, मंदिर में वहां पर माता के सामने जो आपने कुमकुम या फिर रोली लिया है, उससे 5 स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। तो स्वास्तिक को ऐसे नहीं बनाया जाता, काटा नहीं जाता। वीडियो बनाने के लिए इस तरीके से बना रहा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 5 स्वास्तिक बनाने हैं। अब इन 5 स्वास्तिक के ऊपर एक एक दीपक आपको रखने होंगे। कितने दीपक? एक एक दीपक रखना सभी स्वास्तिक के ऊपर। और उस दीपक की जो बत्ती होगी वह लंबी बत्ती का रखूंगी। घी का दिया लंबी बत्ती का इन 5 स्वास्तिक के ऊपर एक एक करके रख देना, है ना? जब आप उस दीपक को जलाएंगे तो आपकी जो भी कष्ट हो, जीवन की जिस भी वजह से आप इस उपाय को कर रहे हो, वो कष्ट माता के सामने कहेंगे। ठीक है, कहने के बाद दीपक को जला देंगे। 5 के 5 दीपक को जलाना, जो मैंने आपको लॉ बताया है। 5 लोग, उस 5 लोगों को एक एक करके सभी दीपक के अंदर आपको एक एक लौंग को भी डाल देना है ना? जब डाल देना, मैंने आपको दिखाया है, एक गुड़हल का फूल दिखाया ना? उस गुड़हल के फूल को अपने हृदय यानी कि अपने हार्ट को टच कराना और उसके बाद माता रानी के चरणों में उस गुड़हल के फूल को समर्पित करना। मैंने कल की वीडियो में एक बात आपको बताई थी कि माता रानी को नवरात्रि के टाइम पर 2 चीजें बहुत प्रिय होती है। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि उन्हें लौंग बहुत प्रिय होता है, और दूसरी मैंने आपको बताई थी लाल फूल में गुड़हल कपूर। तो अपनी कामना कहते हुए लौंग आपने डाला है, और जो एक आपने गुड़हल का फूल समर्पित किया है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी एक दिन सुबह या फिर शाम के टाइम पर इस उपाय को कर लेता है, उसकी इच्छा माता रानी बहुत जल्दी पूरी करती है ना। शारदीय नवरात्रि चल रही है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बात आई क्या समझ में? चलो, यहां पर आप लोगों को 5 लौंग और स्वास्तिक का उपाय तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, है ना? देखो, नवरात्रि का दिन है और कल है मंगलवार का पर्व, है ना? आपको पता है तो आपको करना होगा एक छोटा सा उपाय, जिससे बजरंग बली आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। स्किन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है, तो हमें 7 बेलपत्र की जरूरत होगी, जो कि कहीं से कटी हुई ना होना। 7 बेलपत्र बहुत प्यारी परीली ना ले लिया। इस 7 बेलपत्र को लेकर बजरंग बली के मंदिर में जाना। स्पेशली यह उपाय होती है मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, और किसी भी के लिए इस उपाय को नहीं कर सकते। तो जो 7 बेलपत्र है ना, उसको एक एक करके बजरंग बली के चरणों में समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए यहां पर भी महादेव का ही मंदिर बोलेंगे। कौन सा मंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए एक एक बेलपत्र बजरंग बली के चरणों में समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित करना। जो बेलपत्र आपने बजरंग बली के चरणों में समर्पित किया है, उन सभी बेलपत्र को उठा लेना है ना, और उठाने के बाद लेकर चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। उसी दिन उसी समय महादेव के शिवलिंग के पास जाना बेशक ना। अपना उत्तर दिशा 9 डायरेक्शन है ना। और उसके बाद एक एक बेलपत्र, जो आप बेलपत्र बजरंग बली के चरणों से उठा करके लाए हैं, वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर एक एक करके समर्पित करेंगे। जिसकी डंडी हो जाएगी माता सुंदरी की तरफ और पति का मुख होगा, वो हो जाएगा
आपकी तरफ है ना? 7 बेल पर समर्पित करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिव नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करिएगा। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, 2 तो आपको समझना कि एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं, जो कि तीसरा उपाय है। हम सभी को जरूर करना चाहिए। इसी नवरात्रि में वो भी मक्खन से कैसे करना है और उसके क्या क्या फायदे हैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब एक छोटा सा काम आप कर दो, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो इस नवरात्रि में मक्खन वाले उपाय को करने के फायदे होते हैं। सबसे पहले फायदे समझ लो। पहला फायदा तो होता है आपके बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, हमेशा चिढ़े रहते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपके घर में क्लेश मचा हुआ है, किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, हर छोटी बात को लेकर 2 करेंगे। तीसरा, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को और मजबूत करने के लिए, पति और पत्नी के रिलेशन को मजबूत करने के लिए इस उपाय को करेंगे। अब देखो, इसमें आपको मक्खन दिख रहा, चाहे तो आप इस तरीके का ले सकते हैं या फिर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मक्खन व मक्खन भी ले सकते हैं ना। उस मक्खन को लेना और लेकर कहां जाओगी? देवी माता के मंदिर में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। कोई भी एक मक्खन ले लेना, पूरा का पूरा पैकेट के साथ उसको ओपन नहीं करना, खोलना ने वैसे का वैसा ही। माता के चरणों में जो भी व्यक्ति एक मक्खन समर्पित कर देता है, पूरी नवरात्रि जिस कामना से बच्चे के लिए करें तो बच्चे की कामना, घर में लड़ाइयां होती हैं तो उस कामना को लेकर के कि हमारे घर में लड़ाई ना हो, या फिर हस्बैंड वाइफ के लिए कर रहे हैं तो इस तरीके से एक मक्खन माता के मंदिर में उनके चरणों के पास समर्पित जरूर करना चाहिए ना। पहली चीज तो मक्खन की यह समझ लो, जो कल मैंने एक चीज आपको बताई थी मक्खन से संबंधित, जो कि काफी लोग यहां पर नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके घर में लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही है, पहला मक्खन तो अपने माता के चरणों में समर्पित किया, थोड़ा सा मक्खन और अलग से लेना है ना, और उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। जो बात बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जहां पर आपको 3 उंगलियां दिख रही है, जिससे हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं, हम मानते हैं यही तीनों गोलियां हैं। इसी तीनों उंगली के अलावा आपको पूरा अपना हाथ नहीं लगाना है, इसी 3 उंगली से और जितना अधिक। अब मैं यहां पर कितना दिखा सकता हूं, आपको इतना ही तो दिखा सकता हूं। अब शिवलिंग के यहां पीछे वाला साइड तो नहीं दिखा पाऊंगा। आपको गलतियां ही नहीं करनी है। लोग क्या कर रहे हैं कि यही तो कह रहे, बस सिर्फ यही लगाना है कि नहीं। यहां पर कटी भाग पर चारों तरफ आपको इन 3 उंगलियों से आपको लगाना होगा मक्खन का लेपन। अगर आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं है, या फिर बहुत लड़ाइयां होती हैं, तो मक्खन का लेपन माता के हस्त कमलों में बिल्कुल गोल गोल चारों तरफ आपको जरूर करना चाहिए। कटी भाग की बात करते हैं, यही होता है कटी भाग, जो मैंने आपको कलर करके दिखाया। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में कर लेता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, कभी लड़ाई नहीं होती, हमेशा प्रेम सद्भावना बनी रहती है। समझ में आई बात? चलो, 3 तो हो गए हैं। एक और उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि माता रानी के सामने आपको करना होगा। कौन सा है देखो। लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बता दूं, काफी लोग परेशान भी आपके रिप्लाई नहीं आते। हम बहुत मैसेज करते हैं, तो आप हमें मैसेज इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर करके देख लो, वहां पर मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगा। ऐसे यहां पर बहुत कमेंट हो जाते हैं, तो इसलिए रिप्लाई शायद नागर बहुत ठीक है। चलो, आप कुछ समझते हैं इसके, पर आपको माता रानी दिख रही हैं। आपको भी क्या करना है, माता रानी के मंदिर में जाना है ना, उनके मंदिर में जाना, और माता का जो चौखट नहीं होता है, यह चौखट है ना, इसी चौखट पर अभी मैंने 5 दीपक वाला उपाय आपको बताया, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर वह उपाय आप नहीं कर पाए तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है, तो जब आप पूजन करके माता के मंदिर से बाहर निकल रहे हो ना, तो आपका लेफ्ट साइड, जब आप बाहर निकलोगे तो आपके लेफ्ट साइड में एक आपको चौमुखी दीपक लगाना है। कौन सा लगाओगे? चौमुखी दीपक। लेकिन उस चौमुखी दीपक को लगाने से पहले उसके नीचे एक स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। आटे से करेंगे, कुमकुम नहीं करेंगे। इस बार किससे करेंगे? आटे से। आटे से एक स्वास्तिक का निर्माण करना और उसके ऊपर आपको रख देना होगा। एक चौमुखी दीपक के जितने उपाय आपको इस वीडियो में मेरे 2 उपाय अलग से बताए हैं,
जो कि गुरुजी की पंचतत्व बुक में से पढ़कर आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो समझने कोशिश करिएगा। कुछ पूछना हो नहीं, समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जो अगली वीडियो बनाऊं वह आपको समझ में आ जाए। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि वीडियो में आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती है, कौन सी चीजें खराब लग रही हैं, वह चीजें आप नीचे कमेंट सेक्शन बताया करिए, जिससे मैं अगली जो भी वीडियो बनाऊं उसमें मैं अपने अंदर कुछ सुधार जरूर कर पाऊं। यह मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर किया करेंगे, और अगर फोन पर बातें कर है तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।